नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है। इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा इथियोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको बताना है कि किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो समुद्री शैवाल जो महत्वपूर्ण घटक है यानी जो स्रोत है वो है हमारा आयोडीन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शैक यानी लाइकेन हैं क्या होते हैं आपको बताना है। परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है जो शैक होते हैं वो हमारे सहजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है कि सीएनजी का किसमें इस्तेमाल होता है। आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे इसका उत्तर सही लग जाएगा। वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन एवं उद्योगों में। तो जो इसका सही उत्तर है वाहन एवं उद्योगों में सीएनजी का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। तो आपको बताना है पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जाता है। व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा पर्यावरण जागरूक किया जाता है, पर्यावरण को जागरूक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, एलपीजी किसका संक्षिप्तीकरण है। यानी आपको एलपीजी की फुल फॉर्म बतानी है। लो पेड गेम, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे इसका उत्तर लग जाएगा। जो इसका सही उत्तर है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो आपको बताना है कि किन किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है यानी सोख लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि जो महामारी कोविड-19 चल रही है वो चमगादड़ से ही हुई है। तो अक्सर ऐसे प्रश्न जो चलते रहते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, चमगादड़ के बारे में पूछा जा सकता है इस बार। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आसान प्रश्न है, तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। जो सटीक एवं अच्छी परिभाषा है वो क्या है आपको बताना है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक हैं, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ों जो हमको घेरती हैं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है। तो जो पर्यावरण की जो सही परिभाषा है वो बायोटिक एवं एंटीबायोटिक जो घटक होते हैं वो पर्यावरण की सही परिभाषा कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 130, पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो आपको बताने कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन किया गया था वो किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो चिपको आंदोलन क्या था वो झारखंड से प्रारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। जो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है वो हमारा सिल्वर आयोडाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बायोडीजल किया जाता है यानी बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बायोडीजल तैयार किया जाता है वो हमारा जो जट्रेफा होता है वो हमारा बायोडीजल से तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून? जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो आपको बताना है कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पादक, सिल्क, फूल या उर्वरक? तो आपको बताना है तो सिल्वी कल्चर जो संबंधित है वो है वन एवं वन्य उत्पादक से सिल्वी कल्चर संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा चंदौली में स्थित है। जो इसका बी विकल्प है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? तो आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो कौन सा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर इसका लगा लिया होगा। जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है वो हमारा सांप होता है। जो इसका विकल्प नंबर बी है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झूम खेती होती है। तो आपको बताना है कि झूम खेती कहाँ होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है झूम खेती जो होती है वो हमारी मेघालय में होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आपको बताना है कि शुष्क बर्फ जो होती है वो किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो आपको बताना है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बर्फ का ठोस रूप होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सी संस्था समर्पित है तो आपको बताना है। जो UNFPA होता है वो हमारा वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस नदी
के प्रदूषण किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो आपको बताना है कि किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ATP, STP, BOD या WPL। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो BOD होता है वो किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, वायरस संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है। तो आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से निम्न में से कौन सा रोग है। टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो वायरस होता है, जो हमारा जो जुकाम होता है वो हमारा वायरस से फैलता है। तो आशा करते हैं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जो यूपी टेट और सी टेट संबंधित महत्वपूर्ण इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आज की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।